तो पहले तो मतलब वही है, जैसे मैं आपको बता, लाइक आप एक वर्किंग गर्ल वुमन है, एंड आपको पता है, मे बी यू विल अंडरस्टैंड लिटिल बिट, जब आप सुबह उठती हैं, आपकी कोई डायरी नहीं होती, आपको पता है मैंने उठना है, मैंने बाथरूम जाना है, मैंने दांत ब्रश करने हैं, मैंने नहाना है, मैंने कपड़े पहनने हैं, मैंने ऑफिस जाना। आप जीपीएस में नहीं कुछ डाल रही ऑफिस का, सारा इट्स रोलिंग ऑफ ऑन कंडीशन मेमोरी। तो जस्ट लाइक दैट मैं ऑफिस जा रहा था, एंड कल एक्चुअली मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कितनी देर में ये सारा हुआ है, ये वाकया, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक? एंड आई प्रॉमिस यू 10 बंदे थे, और उन्होंने मुझे इन अंडर मिनट एंड हाफ अगवा करके निकल गए थे, एंड मुझे केटामीन का इंजेक्शन भी लगा दिया था। तो मतलब इतनी तेज, अगर आप सोचें मिनट एंड हाफ कुछ भी नहीं होता। एंड मैं निकला था जो मेरे लिए एक नॉर्मल डे होता है, and you know my life going on vacation to I was UAE, going on vacation, yeah, and actually I went to office just to take my passport and my money and ये सारी चीजें, वरना मैं I wasn't even supposed to go to office। मगर वही है ना कि जब अल्लाह ने कोई प्लानिंग की होती है, Allah had different plans। लेकिन you see कि Allah had to save you, और जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। well, पुलिस वाले मुझे ये कहते हैं। Yes, and then there is another thing कि you were planning for Dubai, yeah, but you got abducted and then you went to a very different माहौल, जहाँ पे from Dubai, yes, yeah, एक जगह से एक डिफरेंट माहौल में चले गए ना। तो did you learn anything? मतलब मुझे पॉजिटिव आउटकम्स भी बताएं, फिर मुझे नेगेटिव भी बताएं। I learned to live with myself, which I think is something, it's a very alien concept to us. We live, ये जो मैं routine की बात कर रहा हूँ, we live for this routine and we live a lot for what other people expect of us. Yes. अब्बू क्या चाहते हैं, अम्मी क्या चाहती हैं, खावंद क्या चाहता है, बीवी क्या चाहती है, क्या करना चाहिए, it's very confined. And the only thing जो मुझे इन 4.5 साल में मिला था was an unbelievable amount of time with myself. Or I realized how much I dislike myself. I'm not a very lovable, likable person. Only because of the situation. जब आप इतने अंधेरे में घूमे हो, and the only person you have is your own company, you become your worst enemy. So to learn to live with yourself is also a strength. So the people there were Taliban, right? अफगानीज और तालिबान? नो, मैं उज़्बेक के साथ था, उज़्बेक एफिलिएटेड ग्रुप के साथ था, जो अफगानी तालिबान की एक सब्सिडरी थी और पाकिस्तानी तालिबान के साथ काम करते थे। अच्छा, जस्ट लाइक अल-कायदा। ऑलराइट, सो यू जस्ट टेल मी कि वो लोग जो थे जिन्होंने अबडक्ट किया और जिनके साथ आप उठते बैठते थे, उन्होंने आपको किस तरह ट्रीट किया? क्या उनकी कॉन्वर्सेशंस होती थी? उनकी क्या जिंदगियां थी? उनका एजेंडा क्या होता था? कौन थे वो लोग? मैं आपको बैकवर्ड्स, सो एजेंडा, सब पाकिस्तानी काफिर हैं। ऑलराइट। और ये कत्ल वाजिब है, इनकी औरतें और हाँ, इनकी औरतें बच्चे हम पे हलाल हैं, और प्रॉपर्टी माल भी, और मर्द सारे कत्ल वाजिब हैं। और ये कौन सा ग्रुप कहता था? ये IMU थे, द उज़्बेक्स, जो पहला ग्रुप था जो आइसिस के साथ गए थे। अब ये इनका एक एजेंडा है, ठीक है, ये उज़्बेक्स का एजेंडा है, और जो बाकी ये ग्रुप्स होते हैं ये भी रोग ग्रुप्स हैं। इनका जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने, उनका एजेंडा है टू गेट रिड ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट और अपना वे ऑफ थिंकिंग को इन्फोर्स करें और हम सबको गवर्न करें। अब हमारे मुल्क में बड़ा ये मसला होता है कि लोग समझते हैं कि मेरी तो दाढ़ी है, तो मैं तो 5 वक्त नमाज पढ़दा, तो ए मैनू कुछ नहीं कहेंगे। रॉन्ग, वो आपकी नमाज नहीं एक्सेप्ट करते, इसलिए वो आपको आपकी मस्जिदों में मारते हैं। फदाई हमलों में मुझे बताएं कितनी ज्यादा मस्जिदों में। अच्छा, और ये जो अटैक्स करते हैं इनमें से कौन सा ग्रुप था? यही था? सारे करते हैं ये अटैक्स, ऑल ऑफ देम आपको अडॉप्ट किया था वही? मेरे वाले तो सुसाइड बॉम्बिंग के स्पेशलिस्ट थे। तो जो उज़्बेक्स थे उन्होंने ये सारे कॉन्सेप्ट्स और सेल किए हैं बाकी ग्रुप्स को। सो अगर आपको याद हो, 2014 में कराची एयरपोर्ट पे एक बहुत विशस अटैक हुआ था, कार्गो टर्मिनल पे, राइट? वो जो अटैक हुआ था वो मेरे किडनैपर ने प्लान किया था, और वो उज़्बेक बच्चों ने एक्सिक्यूट किया था TTP की मदद के साथ। TTP भी डिवाइड हो गया था। और जब वो एक्सिक्यूट हो गया तो इफ दे वर नियर यू, सो हाउ वर देयर एक्सप्रेशंस? और दे आर रूथलेस। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑफ कोर्स, मुझे तो आज तक याद है जब वो बच्चे पेशावर में उन्होंने कत्ल किए थे। क्या नाम था बच्चों के? जो आपको कोई नाम याद है जिनके साथ? नहीं, आई डोंट रिमेम्बर दोस गाइस। आई नो माय किडनैपर्स नेम वाज मोहम्मद अली, माय वन ऑफ द गार्ड्स वाज सुहेल। लाइक मेरे साथ जो लोग होते थे, they had guards as well.
they have guards. वो जो उनके कमांडर होते हैं, Okay. they have guards. And I also heard you had a connection with one of their kids or children, or maybe some brother-in-law. Yes. Brother-in-law and children. My Yes. kidnappers. So what was the connection? अजीब बात है. The only way आपको मैं वो कनेक्शन समझा सकता हूँ is अगर आप समझें कि मैं कितना अकेला था. All right. और and you know connections is very important because जो हम हैं today, yourself, me, anyone, is because of the connections that we have. The connections, and they have a lot of value in our lives. We become who we are because of these connections. And जब वो सारा कुछ आपसे ले लिया जाए, and आपके पास कुछ भी नहीं है सवाए यादाश्त जो एक ओवरवेलमिंग बर्डन बन जाती है. या तो फॉर एग्जाम्पल जो मेरे किडनैपर का ब्रदर इन लॉ था, उसने मेरी हालात देखी एंड ही ट्राई टू मेक देम बेटर इन टर्म्स ऑफ, उसने अपनी वालदा को कहा कि यार इसको साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट इसको डेली नहाने दो, यू नो, या 2-3 दिन बाद तो नहाने दो. ये क्या इस अच्छा, वो लोग खुद नमाज वगैरह पढ़ते थे? वो तो पढ़ते थे. तो उन्होंने आपको पढ़ने नहीं दी? मुझे भी पढ़ने देते थे, बट मुझे लाइक फॉर एग्जांपल आई वाज़न्ट अलाउड टू शावर. तो फिर कैसे पढ़ने देते थे? मतलब उनको परवाह नहीं थी कि मैं किस हालात में. मैं तो अल्लाह से माफी मांग के कि द बेस्ट आई कैन डू, यू नो, मेरी नमाज नहीं, उनको मेरी नमाज की परवाह नहीं थी. अच्छा, दे वर लाइक हाँ, पढ़े ना पढ़े इट्स ऑल द सेम फॉर अस. ऑलराइट. सो आपके पास बाथरूम था या नहीं? मुझे एक कॉमन जगह यूज करनी होती थी और मेरा एक बेसिकली डस्टबिन था जो मैं यूज करता था और फॉर द लिटर, poop, whatever it is. And I had to empty it in All that. right. So I would get maybe 2 minutes in the bathroom. And how were you supposed to clean it off? They asked me to clean it with my hands. मुझे उन्होंने मेरा गोश्त खिलाने की कोशिश की थी. कहाँ से काटा? कमर से वो मेरा गोश्त उन्होंने रिमूव किया और 4 पीसेस थे. And you were unconscious? I was conscious. And एक burner था with it and they threw the ghost on it and then they put a kanta in it and they tried to put it in my mouth and that's when I started going crazy and hysterical. तो फिर वही मेरे जो मैं आपको कनेक्शन नहीं वॉमिट हो गया? मैंने करीब भी नहीं उनको आने दिया. अच्छा. एंड वाइल ये सारा हंगामा और ये चीखें और ये रौला हो रहा था, तो मेरे किडनैपर की जो मदर इन लॉ थी वो उसने आके मेरी जान बचा. अच्छा, तो क्या हुलिया होता था उनका? नकाब में होती थी या? वो तो देखें, ये भी एक अल्लाह की तरफ से एक करामा ही था, क्योंकि वहां औरतें पर्दों के पीछे होती हैं तो आप ना उनको कभी देख सकते हैं, ना उनकी आवाज आती है. यू कैन लुक एट देम, सी देम, नथिंग. सो शी ब्रोक दैट टू सेव मी. So you understand? So I get the point. And so ये I always say that ये इतनी impossible situation थी कि ये सिर्फ एक miracle हो सकता था. One thing more. They knew you were ST's son, right? Of course. They had abducted you with a proper plan. Pre-planned. So the people around there would know कि अच्छा ये तो ST के बेटे हैं. नहीं. That was very. एजेंडा क्या था उठाने का? क्या so ransom था और वो बांदी जिनको कहते हैं, prisoner exchange. So they at the time they wanted 4 अरब रुपए. 2011 में that was 60 They million. wanted from you and your family personally. Demand was of the government of Pakistan. Okay. So it was $60 million and 30 of the highest ranking terrorists in the world. And सबसे पहला नाम मेरे वालिद साहब के कातिल का था. So कुछ आप लोगों ने दिया इसको? नहीं, I got lucky. I escaped. So how did you escape? Now let's come to that part. Maybe after 4.5 years, one day you wake up and you see the sun again, like the normal routine. But you never knew that will be your escaping day. Yeah. So how was it possible? So मैं फजर के लिए उठा था और हम अब उज़्बेक और तालिबान की जंग हो गई थी और उन्होंने उज़्बेकियों को कत्ल कर दिया था. ऑलमोस्ट सारों को 99% वाइप आउट कर दिया, अपने लोगों को. And I was one of a handful of survivors. And हमें उन्होंने एक अफगान जेल में भेज दिया in a province called Uruzgan, middle Afghanistan. All right. तो मैं फजर की नमाज पढ़ी और हम एक जगह थी जिसको हम यार्ड कहते थे, तो मैं और कुछ अलकायदा के बंदे, वो अरबी थे, उनको इंग्लिश आती थी, तो मैं उनके साथ बैठता था. अच्छा, ये लोग पढ़े लिखे होते थे या ऐसे? हाँ, अलकायदा के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं. उज़्बेक भी पढ़े लिखे होते हैं. You were abducted, so you were from a नहीं, मैं शायद ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ. All right. मगर वो भी पढ़े लिखे. एक सर्टेन क्लास होती है. अरब बहुत पढ़े लिखे होते हैं. अच्छा. जो अरब फाइटर होता है अलकायदा का, वो लाइक एक बंदा बहरीनी था, तो आई थिंक उसका तो ही वाज यूएस एजुकेटेड एज वेल, कॉलेज वाइज. आई कांट टेल यू दैट. उनको फंडिंग होती है या लोग खुद से? नहीं, द स्टेट पेज ना. स्टेट जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप दुबई में पैदा होती हैं तो अरब
यूएई सिटीजन, they will तो वो obviously. आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपको घर देंगे, नौकरी देंगे, पैसे हर महीने देंगे, Okay, वो nice. आपका ख्याल They रखते fund हैं. you. तो फिर आप मुझे ये बताएं कि ये एकदम से आपने ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए अपने अंदर, मतलब यू वर अ वेरी यंग केयर फ्री पार्टी बॉय, जैसे होता है ना एक चिल सा बच्चा हो गया, जवान लड़का हो I wasn't. गया. You were again turned into a proper 5 वक्त का नमाजी and being very close to religion, which is a very good thing. People do change. It's perfectly fine. Yeah. So वो क्या, मुझे बताएं वो ट्रांसफॉर्मेशन पार्टी बॉय से 5 वक्त की नमाज. So I don't know. I you know, I was always very grounded. But I like to have a nice time, and I like to live. And you're still following it. Yeah. Whatever you learned through those. Yeah, no, I'll tell you that even today I have a balance. You know, Okay. I like to go out. I Yes. like to eat good food. I like to wear nice clothes. That's good. I love traveling. I love history, and that Nice. history is not constrained. Like it's not कि आप सिर्फ ये history पढ़ सकते हैं. Yes, yeah, I'll it's go up to you. all over. You know. And you love traveling. I love traveling. लाहौर के खाने पसंद है आपको? नहीं, कराची के. अच्छा, कराची हूँ मैं लाहौरी, मगर as a foodie you have to be honest. So why वो कराची के कौन से? It's the best food in Pakistan.